नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप देख सकते हैं ये ड्यू का पटेल चेस्ट ऑडिटोरियम है और आज स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग और इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन की ओर से 106वीं उनकी एनुअल कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। क्या है इसका उद्देश्य, इसके बारे में जानने के लिए हम कॉन्फ्रेंस की पैटर्न प्रोफेसर पायल मागो के पास चलते हैं, जो कि कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग की डायरेक्टर भी हैं। स्वागत है प्रोफेसर पायल मागो हमारे चैनल पर। और बताइए कि आज जो कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई है और बहुत आप खुश नज़र आ रही हैं, क्या ये 3 दिनों में क्या बड़ा होने जा रहा है? जी नमस्ते। और आज जो ये कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई है, ये कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ने इन कोलैबोरेशन विद इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के साथ में ये कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की है। इस कॉन्फ्रेंस के बीच में इकोनॉमिक विषयों के साथ साथ 2047 में जो हमारे प्रधानमंत्री का विज़न है कि हमें 30 ट्रिलियन इकोनॉमी का एक लक्ष्य गेन करके और डेवलप्ड कंट्रीज़ की श्रेणी में जाकर खड़े हो जाना है, उस लक्ष्य की प्राप्ति में आज जो पॉलिसीज़ बननी है, जिस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चाहिए, सस्टेनेबल एक्टिविटीज़ चाहिए, एकेडमिक एक्टिविटीज़ चाहिए, उन सब के लिए इस कॉन्फ्रेंस में डेलिब्रेशंस की जाएंगी। और जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है, आपको पता ही होगा कि लगभग 2 साल पहले, आज इस बार सेकेंड ईयर है, हमने BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स और MBA के कोर्सेज शुरू किए थे। एक उद्देश्य इस कॉन्फ्रेंस का ये भी है कि इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो एकेडमिक एक्टिविटी पूरे भारतवर्ष में चलती हैं, उन एकेडमिक एक्टिविटीज़ के साथ इन स्टूडेंट्स को जोड़ा जाए और उनको एक इंसाइट मिले कि किस तरह से बहुत सीनियर इकोनॉमिस्ट, पॉलिसी मेकर्स, एकेडमिशियंस वो किस तरह से सोचते हैं। और जब हमारे स्टूडेंट्स यहाँ से निकल के अपनी पढ़ाई करके अपनी फील्ड में जाएं, तो उनको एक वो इंसाइट मिले जो बाकी जगह से उनको नहीं मिल सकती। और ये जो इंटरेक्शन है विद सीनियर एकेडमिशियंस का, और जो नीति आयोग के हमारे वाइस चेयरपर्सन भी आए हुए थे, नीति आयोग के जो मेंबर हैं वो भी हमारी कॉन्फ्रेंस के चेयर हैं, इन सब लोगों से इंटरेक्शन हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होगा। हाँ, नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन हैं मैम, जो है वो सुमन बेरी जी, उन्होंने युवाओं का आह्वान भी किया कि आप जो है वो सुझाव दें कि विकसित भारत कैसा होना चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने ये ऐसे सुझाव मांगे हैं युवाओं से, और मुझे लगता है कि एक डीप इंसाइट होगी। हम इस पे जो प्रोजेक्ट्स हैं 2047 में जो हमें अपना लक्ष्य है 30 ट्रिलियन इकोनॉमी का भी और एक विकसित भारत का भी, उस लक्ष्य को साथ में रख के हम अपने स्टूडेंट्स से प्रोजेक्ट्स भी इनवाइट करेंगे, उनको छोटे छोटे काम भी करने के लिए देंगे ताकि वो उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट लिख सकें, और साथ ही साथ वो इंटर्नशिप्स भी इसी के माध्यम से करें। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के लिए भी बहुत प्राउड मूवमेंट है मैम। जी बिल्कुल, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के लिए बहुत प्राउड मूवमेंट है, क्योंकि आज पूरे भारतवर्ष से और बहुत अलग अलग जगहों से इंटरनेशनल भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। और ये सब लोग वो हैं कि जो पॉलिसी मेकिंग के लिए बहुत अच्छे से रिसर्च करते हैं और अच्छी पॉलिसीज़ हमारी कैसी बन पाएँ, इसके लिए ये सब डेडिकेटेड हैं। तो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग को इनसे भी एक बहुत मदद मिलेगी कि किस डायरेक्शन में हमारे स्टूडेंट्स को जाना है, उनको पढ़ाई के साथ साथ ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो कैसे मिलेगी, और उनको स्वयं इस तरह की पॉलिसीज़ पे किस प्रकार से काम करना है। पहली बार जो है वो एसओएल में इकोनॉमिक्स शुरू होने के बाद ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। जी तो जी। इसमें ज़्यादातर क्या इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं या फिर देश भर से आए हैं? नहीं, इसमें इकोनॉमिक्स के ही नहीं, मास्टर्स मैनेजमेंट के, इकोनॉमिक्स के, कॉमर्स के, क्योंकि ये सभी रिलेटेड फील्ड हैं, और पॉलिटिकल साइंस के, ये सब लोग पॉलिसी मेकिंग में काम करते हैं, तो ये सारे स्टूडेंट्स इसमें साथ में जुड़े हुए हैं। तो अगले 3 दिन में मैम क्या बड़ा होने जा रहा है? इसमें जो सारी डेलिब्रेशंस हैं, तरह तरह के रिसर्च पेपर्स आ रहे हैं, और एक तो जो मैंने 2047 की बात की, दूसरा सस्टेनेबल ग्रोथ, एनवायरनमेंट से रिलेटेड ग्रोथ, तो ये सब भी विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम इकोनॉमिक्स के बारे में सोचते हैं या अपने ग्रोथ रेट के बारे में सोचते हैं और सस्टेनेबिलिटी के बारे में नहीं सोचते, अपने एनवायरनमेंट के बारे में नहीं सोचते, तो कोरोना जैसे इंसिडेंट्स और जिस तरह से अभी वर्ल्ड में बहुत सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, वैसा होता है। तो ये सबको मिला जुला के एक तो हमें बात करनी है अपनी ग्रोथ की, अपने जीडीपी बढ़ाने की, लेकिन उसके साथ साथ सस्टेनेबिलिटी की भी बात करनी है और एनवायरनमेंट की भी बात करनी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से प्रोफेसर मागो आपके इस एनुअल कॉन्फ्रेंस के लिए। थैंक यू सो मच।